नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी का नाम है आखिरी सीन। रिया कपूर को कौन नहीं जानता था। देश की डार्लिंग, बॉलीवुड की चमकती हुई सितारा। लेकिन 10 साल पहले वो बस एक जूनियर आर्टिस्ट थी। फिल्म सिटी के बाहर वड़ा पाव खाते हुए सेकंड के शॉट का इंतजार करती हुई लड़की। अब वो मर चुकी थी अपनी वैनिटी वैन में। सर पर गोली लगी। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई लूट नहीं, सब कुछ बिल्कुल फिल्मी लेकिन असली। इंस्पेक्टर अविनाश राव ने बहुत केस देखे थे, लेकिन इस केस में कुछ अलग था, कुछ बहुत साफ सुथरा, शायद ज्यादा ही साफ। रिया ने अपने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया था, एक 70 के दशक की सुपरस्टार पर बनने वाली बायोपिक। चर्चा थी कि उसने कई बड़ी अभिनेत्रियों को मात दी थी। कुछ ने कहा उसने सिस्टम के जरिए रोल छीना, कुछ बोले कि उसके पास किसी का राज है। वो बदल गई थी। वो प्यारी मेहनती लड़की अब सतर्क और चुप रहने वाली बन गई थी। उसने पुराने दोस्तों से दूरी बना ली थी, खास तौर पर मीनल से, जो पहले उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, अब एक स्ट्रगलिंग टीवी एक्ट्रेस। हत्या के दिन वैन में सब कुछ यथास्थिति में था। ऐसे ही चल रहा था। कोई दरवाजा नहीं टूटा था। फोन गायब था। साथ ही गायब था उसका काला डायरी नोटबुक, जिसे वह हमेशा साथ रखती थी। बंदूक पर सिर्फ रिया की उंगलियों के निशान थे, बहुत साफ, जरूरत से ज्यादा। उसका मैनेजर कबीर बोला कि उसने रिया की लाश को सबसे पहले देखा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में 10 बजे के बाद वो दिखा। वैन पहले से खुली थी। ये गड़बड़ी थी। संदिग्ध पात्र मीनल, जो पुरानी दोस्त थी अब दुश्मन। शूटिंग सेट पर रिया से झगड़ा करते हुए देखा गया था। कबीर मैनेजर, रिया उसे निकालने वाली थी। रोहन मेहता प्रसिद्ध निर्देशक, कहा जाता है कि रिया के पास उसकी कोई रिकॉर्डिंग थी। विक्रम क्रिकेटर, रिया का बॉयफ्रेंड, दोनों के बीच झगड़े और जलन की बातें आम थी। सीसीटीवी में रिया को मीनल को डायरी देते हुए देखा गया। रिया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये दुनिया को दिखा देना। इंस्पेक्टर अविनाश ने मीनल को पकड़ा। मीनल ने हत्या नहीं कबूली, पर डर को जरूर कबूला। मीनल ने कहा कि रिया कह रही थी कि उसके पास ऐसा कुछ है जो बहुतों को डुबा सकता है, लेकिन वो डायरी अब मेरे पास नहीं है, कोई और ले गया। रहस्य उजागर होता है। डायरी मिल जाती है कबीर के लॉकर में। उसमें थे फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नामों के खिलाफ सबूत, कास्टिंग काउच, ब्लैकमेलिंग, पैसों के सौदे और राजनेताओं के नाम। पर कबीर ने हत्या से इनकार किया। इस बीच अविनाश को मिली आखिरी सुराग, रिया का इंस्टाग्राम पोस्ट, जो उसकी मौत की सुबह स्केड्यूल किया गया था। सच अपनी आवाज ढूंढ ही लेता है, चाहे सब खामोश हो। रिया की वैनिटी वैन में एक छुपा हुआ माइक्रोफोन था। डायलॉग प्रैक्टिस के लिए लगाया गया था। उसने रोहन मेहता को बुलाया था आखिरी बार। रिकॉर्डिंग में रिया ने कहा, तुम सोचते हो कि मुझे मारकर सब खत्म कर दोगे, कर लो, लेकिन सच सिर्फ मेरे पास नहीं है। रोहन ने गोली चलाई, लेकिन सच जिंदा बच गया, रिकॉर्डिंग में, डायरी में और मीनल की यादों में। अंततः रोहन गिरफ्तार हुआ। कबीर ने सरकारी गवाह बनकर सब कुछ उगल दिया। मीनल को ऑफर मिला रिया के ऊपर बन रही फिल्म की लीड रोल। इंस्पेक्टर अविनाश ने मरीन ड्राइव पर खड़े होकर बारिश को देखा, चुपचाप। जिस रोशनी की दुनिया दीवानी होती है, उसी में सबसे लंबे साए छिपे होते हैं। शोहरत की ऊंचाई पर खड़ा हर इंसान अकेला नहीं होता। उसके पीछे कई राज, कई धोखे और कई अधूरे रिश्ते होते हैं। सच को दबा तो जा सकता है, बट इट ऑलवेज फाइंड्स वे।
हमें उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।